हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम। ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियोस के अलर्ट्स आपको मिल सकें। ओजेएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई एरर आ रही हो, प्लगइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एडिटोरियल वर्कफ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। जैसा कि हम अब अभी करंट ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, जिसमें मैं HTML गेलीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। HTML गेलीज का इंट्रोडक्शन है, पर्पस है, स्कोप, हिस्ट्री, ये सब बता चुका हूँ। इनवैलिड मेथड्स जो HTML के लिए यूज़ की जाती हैं वो सब बता चुका हूँ। HTML क्या होता है वो बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैग्स एंड उसके यूजेस के बारे में बता चुका हूँ। अभी हम एक फुल आर्टिकल, हम कंप्लीट एक आर्टिकल बना के देखेंगे कि वो कैसे बनेगा एक आर्टिकल प्रॉपर। हम कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बेस्ट होगा कि आप इस तरह की कोई शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ ना करें। अब ये आर्टिकल बनेगा कैसे, ये मैं आपको स्पीड अप में मैं आपको बताऊंगा फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि एक कोई आर्टिकल ले लेते हैं जिसमें टेबल्स भी हो और एक दो पिक्चर्स भी हो। हम पहले ऐसा एक आर्टिकल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसमें मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो हम इसको, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, टाइम लग जाएगा। ऐसा कोई आर्टिकल फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर जो है हम एक पिक्चर इंसर्ट करके देख लेंगे, लेकिन ये पूरा आर्टिकल जो है ब्लैंक है। इसमें बट टेबल्स नहीं है, इसके अंदर टेबल्स नहीं है। एटलीस्ट एक पिक्चर या एक टेबल हो ताकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाए। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम एक ही पिक्चर लेंगे। ठीक है। अब इस आर्टिकल का, ये पब्लिश्ड आर्टिकल है ऑलरेडी, इसका PDF डला हुआ है। इस आर्टिकल का ID नंबर ओजेएस के अंदर दिख रहा है 141। ठीक है। हम इसका आर्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम उसका वर्ड फाइल आप ओपन करिए, उस आर्टिकल की वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ फ्री हैंड, इसकी मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसमें ये एक टेबल दिख रही है। पिक्चर्स नहीं है इसके अंदर, है ना, पिक्चर्स हम इंसर्ट कर लेंगे। हम पिक्चर्स इंसर्ट कर लेंगे। ये वाला आर्टिकल है 6 नंबर आर्टिकल से, टू इवेल्युएट फंक्शनल आउटकम। टू इवेल्युएट फंक्शनल आउटकम, ये वाला आर्टिकल 135 नंबर आर्टिकल्स को मैंने HTML डिज़ाइन करते हैं इसका। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें नहीं यूज़ करना है किसी भी हालत में, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, और सेव एज वर्ड भी नहीं करना है। ठीक है। अब हमको इसको HTML बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन दो टूल्स आपके लिए रिकमेंडेड हैं। एक टूल्स है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। एक ये एक टूल है जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। दूसरा टूल है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन।
ये आप एक फ्री आईडी एंड डेवलपर टूल से ये डाल दें। ये रिकमेंडेड है। ये रिकमेंडेड इसलिए है कि आप इसके अंदर जो है कोड की फॉर्मेटिंग जो है हम परफेक्टली कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो मैं आपको जो है नोटपैड प्लस प्लस में बता देता हूँ। बट जो हम वन टाइम एक बार और इसका आर्टिकल हम डेवलपमेंट करेंगे जिसके अंदर हम स्कीमा और ओपन ग्राफ का यूज़ करेंगे, डेट टाइम हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस से बता देता हूँ, तो आप इसमें घबराएं नहीं। मैं एक बार विजुअल स्टूडियो वाला भी मैं आपको एक बार बताऊंगा। यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है नोटपैड प्लस प्लस। NOTE स्टार्ट बटन पे मैंने टाइप करा नोटपैड प्लस प्लस। ये आ गया। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा गार्बेज है। हम इसी में एक न्यू कर लेते हैं। न्यू करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए। ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमारा आर्टिकल नंबर कितना है, 135। तो हम 135 नंबर से हर चीज़ लेंगे। ठीक है। इसका मतलब हम जो ये सेव कर रहे हैं ये हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं 135 नंबर 135। ठीक है। और आगे अंडरस्कोर लगा के कोई इन्फॉर्मेशन हम मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका फाइल नेम क्या होगा, 135। ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, .html। हर जगह 135 जो होगा वो प्रीफिक्स नेम में लेना है। उसके बाद स्पेस नेम स्पेस नहीं होगा हर जगह, या तो हाइफन होगा या अंडरस्कोर होगा। उसके बाद आप कुछ भी लिखें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, है ना। लेकिन हमें प्रीफिक्स में जो फर्स्ट लेटर्स जो होगा वो आर्टिकल आईडी होगा। साथ ही साथ इसमें डिजिट मेंटेन करना है। आप मान के चलिए कि आपका आर्टिकल्स है ना 4 डिजिट में जा सकता है। तो 0135 इससे सॉर्टिंग ऑर्डर एकदम परफेक्ट हो जाती है। इस ऑर्डर में हमने इसको 135 नंबर फोल्डर में हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहला जो हमें टैग लगाना है वो लगाना है HTML टैग। लगा दिया। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, अगर HTML टैग ओपन लगाया है तो आपको क्लोज टैग भी लगाना है इमीडिएट। ये मैंने ओपन और क्लोज लगा दिया। देन इसके अंदर दो सेक्शंस होंगे, HEAD हेड टैग को क्लोज, हेड टैग क्लोज। फिर दूसरा सेक्शन होगा बॉडी, BODY बॉडी, BODY बॉडी क्लोज। ठीक है। HTML के अंदर जो भी टैग होगा हम उसको टैप कर देंगे ताकि वो इसके अंदर के चाइल्ड हैं। HTML के ये दोनों टैग जो हैं चाइल्ड हैं। ठीक है। तो हेड टैग लिख दिया, बॉडी टैग लिख दिया। हम यहाँ पर वन बाय वन प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हेड के अंदर अगली चीज फिर से हम टाइटल, टाइटल ये हम डॉक्यूमेंट्स का एक टाइटल ले रहे हैं और टाइटल हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइटल हमको प्रॉपरली लिखना है, तो कैसे हम प्रॉपरली लिखेंगे। ये क्या चीज़ है, ये ओरिजिनल आर्टिकल है। तो हमने ओरिजिनल आर्टिकल हम पहले लिखेंगे, ओरिजिनल आर्टिकल। कुछ भी एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, है ना। ओरिजिनल आर्टिकल। फिर उसके बाद जति एट ऑल। अब जति एट ऑल भी हम ले सकते हैं और पूरा कंप्लीट ऑथर नेम भी ले सकते हैं, बट हमने जति एट ऑल यहाँ पर हम इस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं, जति एट ऑल। ये टाइटल में थोड़ा गुड लुकिंग लगता है, कोलन नहीं लेना है अपने को। ठीक है। और फुल टाइटल ऑफ मेनूस्क्रिप्ट। ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं।
अब हम इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, 135 जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, और 135 नंबर फोल्डर में जाके एक HTML फाइल हमने जो सेव करी थी उसको आप ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये दोनों ओपन रहेंगे। ये ओपन कर दिया तो आपके कोड में देखिए HTML, इससे हमारा ब्राउज़र समझ गया कि दिस डॉक्यूमेंट इज बिलोंग्स टू HTML। हेड लगाया, बॉडी लगाया, हेड के अंदर हमने टाइटल दिया, तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो कहाँ दिख रहा है ये आपको कहाँ दिखेगा? ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ओरिजिनल आर्टिकल जति एट ऑल टू इवेल्युएट द फंक्शनल आउटकम ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इन। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है, जो हमने दिया वो वहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा विजिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो मेटा मेटा डेटा होता है। नेक्स्ट जो होगा आपको लगाना है मेटा। ठीक है, फिर आपको लिखना है कैरेक्टर सेट, आता जाएगा कैरेक्टर सेट। एट्रीब्यूट लिखना है कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF। ठीक है, डबल कोड के अंदर। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था मेटा डेटा जितने भी होते हैं वो सेल्फ क्लोज होते हैं, सेल्फ क्लोज कर दिया। और यहाँ पर आपको ये UTF-8 लेना है। क्यों लेना है? हमारा ये जो हम पूरा डॉक्यूमेंट से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये किस किस कैरेक्टर सेट को फॉलो करेगा। ठीक है, एक और आपको कॉमन मेटा हमेशा लेना है, मेटा HTTP इक्वी कंटेंट टाइप। ठीक है, ये आपको लेना है, दो जगह डिफाइन करना है ये। ठीक है, इसका सैंपल कोड ज़रूरत नहीं है, आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में इसकी डिटेल मिल जाएगी। और एक सैंपल कोड भी मैं आपको इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा। एक अगला लेना है एक और मेटा, जिसमें हम सर्च इंजन को बताएंगे कि इंडेक्स फॉलोज कौन सा करना है, रोबोट्स, गूगल बॉट, ये सब आपको मेंशन करना है कि हम हमारा जो गूगल बॉट है उसको हमें इंडेक्स फॉलो कराना है या नहीं कराना। ऐसे हम बहुत सारे फॉलो करा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे कि हमने रोबोट डॉट टी में हर चीज़ मेंशन कर दी है, रोबोट्स। ठीक है, और रोबोट डॉट टी में आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई किसको हमें फॉलो करना है, किसको हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करते चले जाना है। फिर मैंने आपको हर बार एक बताया है कि हर बार आपको एक लैंग्वेज आपको मेंटेन करना है। HTTP इक्वी कंटेंट लैंग्वेज, नेम कंटेंट लैंग्वेज EN US, USA इंग्लिश। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको मेंशन कर सकें। इसके बाद एक व्यू पोर्ट का मेथड होता है, व्यू पोर्ट आप मेथड मेंशन कर सकते हैं। इन केस कि अगर आपका व्यू पोर्ट अगर आप रेस्पॉन्सिव अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगी, ये इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं दिख रही है। जब हम इसको इस पे अपलोड कर देंगे तभी वो जो सर्च इंजन्स हैं या जो भी उसके जो भी क्रॉलर वगैरह है, आर्काइविंग है, रिपोजिटरीज हैं, वो इसको रीड करेंगे। हमारे वर्ड फाइल खोल लेते हैं। वर्ड फाइल में हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइटल से। टाइटल हमने कॉपी करा। टाइटल कॉपी करने के बाद हमारा टाइटल क्या होगा, सबसे बड़ी हेडिंग साइज में आएगी, जैसा मैंने आपको बताया था H1 में। ये हमने टाइटल पेस्ट कर दिया और H1 क्लोज। ठीक है, H1 हमारा क्लोज हो गया। और ये कंटेंट हमारा देखिए यहाँ पर मैं टैब्ड फॉर्मेट में ले रहा हूँ, इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ कोडिंग, कि ये HTML का चाइल्ड होगा हेड एंड बॉडी। हेड के चाइल्ड होगा टाइटल, मेटा मेटा मेटा। तो हम इसको क्या ले रहे हैं, टेब्ड फॉर्मेट में ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेप फाइल। अब ये सिंगल क्लोज है, सेल्फ क्लोज है, तो इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं। ये आ गया, लेकिन ये किसका, इसके चाइल्ड है। H1 किसका चाइल्ड है, बॉडी का, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो कंटेंट है ये हमारा डिस्प्ले में आएगा।
ये आ गया डिस्प्ले में। अब हमें ये वाली चीज़ लिखनी है, तो हम इसको H2 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको H3 में ले लेते हैं। H3 H4 में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले लें, मैंने H4 में ले लेता हूँ मैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में ले रहे हैं। H4 क्लोज। ठीक है, अब देखें आ गया। बहुत परफेक्ट डिजाइनिंग के लिए तो आपको कोई सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ करना पड़ेगा, बट हमने जितना मैक्स पॉसिबल होगा हम करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड करना है, हमें इसको बोल्ड करना पड़ेगा। तो बोल्ड करने के लिए मैंने आपको क्या टैग बताया था, कहाँ से कहाँ तक बोल्ड करना है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक बोल्ड करना है। कर दिया। ये इसका चाइल्ड है, हमने इसको फिर से टैप कर दिया, अब देखें। ठीक है। अब जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनको हमें बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती हैं, या फिर हमें सीएसएस डिफ़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। इसका मतलब जब भी हम हेडिंग लेंगे तो हमें बोल्ड नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें इटैलिक के अंदर एक पैरा लेना है जिसमें हम उसकी एफिलिएशन दिखा रहे हैं। हमको एक पैरा लेना है पी, या हम यहाँ पर हेडिंग भी ले सकते हैं H5, H5 क्लोज, ओपन क्लोज एक साथ करना है, फिर एंटर, उसके बीच में आके एंटर करके नेक्स्ट लाइन करके अब हमें इसको इटैलिक में लिखना है। तो इटैलिक का ओपन, इटैलिक का क्लोज, और ये हमने नेक्स्ट करके पेस्ट कर दिया। सेव करा, सेव करने के बाद अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा एफिलिएशन आ गया। अब इतनी चीज़ हमें इसको सेंटर करना है, इतनी चीज़ को हमें सेंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इतनी चीज़ को सेंटर करना होगा तो एक हम पेरेंट टैब लगाए, पेरेंट टैब टैग लगाएंगे, और कहाँ तक का करना है, यहाँ तक का करना है, एक हमने पेरेंट टैग लगा दिया। डिव, डिव टैग होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ट्यूटोरियल्स में नहीं बताया है, इसमें बता रहा हूँ। और ये पूरा क्या होगा, ये चाइल्ड हो जाएगा डिव का, तो हमने इसको टैब टैप करके सेलेक्ट करके टैप कर दिया। अब डिव को सिर्फ डिव लगा देने से कुछ नहीं होगा, इसमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट, ये स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। इसमें लिखना है TEXT, टेक्स्ट अलाइन, आ गया टेक्स्ट अलाइन, कोलन, CENTER, सेंटर, सेमी कॉलन। सेव करेंगे। अब देखेंगे हमारा क्या हुआ आर्टिकल्स का, ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है। ऐसे हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ भी हमारा अब जो है सेंटर में नहीं आएगा, सिर्फ इतना है सेंटर में। डबल कॉलम की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अलग HTML की बहुत हाई लेवल की कोडिंग होती है, वो इसमें नहीं की जा सकती, तो आपको कंटिन्यूटी में अब लिखते चले जाना है। अब हमें एक लेना है एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक लेना है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब सेकेंडरी मेथड से लेके चल रहा हूँ। सेकेंडरी मेथड मतलब अब मैंने कंटेंट, अभी हम पहले टैग लगा रहे थे फिर कंटेंट पेस्ट कर रहे थे, अभी मैं पूरा कंटेंट पेस्ट करूंगा फिर उसके बाद टैग लगाऊंगा। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा कंप्लीट कितने पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ, दो, तीन, चार, पाँच, पांच पैराग्राफ हैं, और एब्स्ट्रैक्ट अलग से है। तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं एक हेडिंग में दे सकता हूँ, एक सिंगल हेडिंग दे सकता हूँ। इसको मैं हेडिंग 6 दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट को। इसके आगे पीछे मैंने हेडिंग 6 लगा दिया। ठीक है। ये क्लोज हो गया। उसके बाद ये क्या है, पैरा है, तो हर एक के स्टार्टिंग में पी और इसके एंड में पी क्लोज लगा दिया। फिर इसके स्टार्टिंग में पी। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कहाँ से कहाँ तक, बार बार मुझे इसको पेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। इधर पैराग्राफ ओपन क्लोज, रिजल्ट पे, रिजल्ट के बाद कंक्लूजन पे ओपन क्लोज, फिर उसके बाद कीवर्ड्स पे ओपन क्लोज।
और यहाँ लास्ट में जस्ट क्लोज। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये हमें इसको टैप्ड करना पड़ेगा। ये हमने टैप कर दिया, बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ एक एक हो गया यहाँ तक, ये पैराग्राफ टू हो गया यहाँ तक, ये पैराग्राफ थ्री हो गया, ये पैराग्राफ फोर एंड ये पैराग्राफ फाइव। देन उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। क्या प्रॉब्लम हुई, एक तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा हो गया है ना, तो हमें इसको एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, 6 से, तो हमें इसको 5 करना पड़ेगा। हमने इसका ओपन क्लोज दोनों पे H5 कर दिया। अब क्योंकि हम H5 यहाँ पहले ले सके हैं, इसको एक एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको 4 पे ले लेते हैं। ठीक है, अब सही आ रहा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हमें बैकग्राउंड, मटेरियल एंड मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, कीवर्ड्स, इसको हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, बैकग्राउंड से लेकर सेमी कॉलन तक हमें बोल्ड करना है। तो बैकग्राउंड के पहले और आखिरी में हमने बी टैग लगा दिया। ठीक है, ऐसा सभी जगह कर देंगे हम, जहाँ जहाँ हमें करना है वहाँ वहाँ हम बी टैग लगा देंगे। ध्यान से, अगर ओपन लगाया है तो क्लोज भी लगेगा, ओपन लगाया है तो क्लोज भी लगेगा। ठीक है, ये मैंने सेव करा। हम एक भी अगर ओपन क्लोज छोड़ते हैं तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। परफेक्टली आ गया, एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, कीवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट करने वाली बात है कि जितने भी बी टैग होता है या आई टैग होता है, ये किसी पेरेंट्स के अंदर ही आ सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ बी नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बी टैग और आई टैग जो है ये किसी पेरेंट्स के अंदर ही हो सकते हैं, या तो हेडिंग्स पेरेंट होगा या पी पेरेंट होगा, ये ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, मतलब हम पैराग्राफ के अंदर ही, पैराग्राफ या हेडिंग के अंदर ही बी टैग या आई टैग लगा सकते हैं, सीधे हम बी टैग नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, अब यहाँ पर हमें एक टेबल लेनी है, एक दो तीन, जिसके अंदर 3 सेल होंगी। इसकी ना हेडिंग है और ना ही फुट है, कुछ भी नहीं है, सीधे टेबल है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल लेना पड़ेगी। TABLE, टेबल ओपन किया तो आपको टेबल क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज। अब टी हेड नहीं है, टी फुट नहीं है, टी बॉडी नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधे TR ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर टी हेड, टी फुट, टी होता है, अलग अलग होते हैं, तो हम मेंशन करते हैं, अदरवाइज सीधे TR ले लेते हैं। TR आ गया, हमने एक टेबल रो लगा दी, एक ही रो है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो है, सिंगल रो है, हमने एक रो लगा दी। ठीक है, उसके बाद उसमें कितनी सेल हैं, एक दो तीन, 3 सेल हैं, तो हम यहाँ पर 3 सेल मेंशन करेंगे। TD, TD क्लोज, एक सेल मेंशन हो गई। टेबल डेटा, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, 3 सेल आ गई। पहली सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम वो डेटा कॉपी करके लाएंगे, यहाँ से हमने ये कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगली सेल का क्या डेटा है, वो हमने कॉपी करा और यहाँ पर अगली सेल का डेटा में कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर अगली सेल में क्या है, एक इमेज है, QR की इमेज है ना। अभी इस इमेज को मैं आपको लगा के बताऊंगा, हम पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या होगा, बोल्ड होगा, तो हम यहाँ पर बी टैग लगा देते हैं, बी टैग ओपन क्लोज लगा दिया। अब TD पेरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पर पी टैग लगाना है, और यहाँ पर भी पी टैग, हम इसको हट स्किप भी कर सकते हैं, सीधे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हिमांशु बंसल, ये सब क्या है, कंटिन्यूटी में है, ये कंटिन्यूटी में है।
ठीक है। और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस के बाद जो आगे की चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है। कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में है, ये भी यहाँ से नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए जो कोड होता है वो बी आर टैग होता है। कौन सा टैग होता है? बी आर। बी आर। और ये सेल्फ क्लोज टैग होते हैं। ये मैंने आपको किसी एक वीडियो में ट्यूटोरियल में बताया, बी आर टैग। तो यहाँ पर भी बी आर टैग लगेगा, लगा दिया। यहाँ पर भी बी आर टैग लगेगा बट 2 टाइम्स। देखो 2 लाइन्स का ब्रेक है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर 2 लाइन्स का ब्रेक लगा दिया। आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए। ठीक है। इट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट इसको भी सही करना है। हाउ टू साइट वाले में हमको बी टैग लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। और बी टैग क्लोज लगाना पड़ेगा, लगा दिया। जति, ये लगा दिया। द इवेल्युएट, ये कंटिन्यूटी में है, देखें। कंटिन्यूटी में है, पूरा कंटिन्यूटी में है। हम इसको कंटिन्यूटी में ले लेंगे। एक्सेप्ट हेयर, ये कंटिन्यूटी में नहीं है, नेक्स्ट लाइन में है, वो भी डबल लाइन का गैप है। तो हमने ये डबल लाइन का गैप लगा दिया, बाकी जगह सिंगल लाइन का गैप है। ये हमने सिंगल लाइन का एक इधर लगा दिया। ठीक है। अब कहीं कोई गैप नहीं है। हाउ टू साइट, ये हम देख लेंगे। आ गया ये। ठीक है। इमेज वाला काम हम लास्ट में करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर इमेज वाला काम टैग लगा के छोड़ देते हैं, उसका सोर्स हम लास्ट में लिखें, मेंशन करेंगे। आईएनजी टैग लगाना है, एसआरसी लिखना है, इज इक्वल टू डबल कोड, और ये सेल्फ क्लोज। और मैंने आपको बोला था ऑल्ट लगाना जरूरी है, तो ऑल्ट लगाना है, ए एल टी इज इक्वल टू डबल कोड। अब ये क्या है? ये जो है हमारा इस टाइटल का क्यूआर कोड है। ऑल्ट क्यूआर कोड, इमेज टाइटल और आर्टिकल का टाइटल। ठीक है। सेव। सेव करने के बाद अभी हमने इसका क्या नहीं दिया है? सोर्स नहीं दिया हुआ है। हमने इसका सोर्स नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? ऑल्ट दिखेगा, ऑल्ट शो होगा। देखो ऑल्ट शो हो रहा है, इमेज फॉर्म में ऑल्ट शो हो रहा है। ठीक है। अब जब हम इसका देंगे तब होगा। अब ऐसी टेबल के अंदर बॉर्डर लगाने की एट्रीब्यूट्स होते हैं, बॉर्डर लगाने के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम टेबल में लिख सकते हैं बी ओ आर डी आर, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 1। अब बॉर्डर लग के आएगी, आगे बॉर्डर लग के टेबल लगा दी। नेक्स्ट, टेबल हमारी कंप्लीट। अब हमारा जो आ जाता है नेक्स्ट, हम अब एक एक यहाँ से लेके हमारा कंटेंट कहाँ तक है, टेबल तक है, हम टेबल तक ले लेते हैं पूरा। और फिर हमें सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ का टैग लगाना रहेगा। हेडिंग और पैराग्राफ का टैग लगाना रहेगा। हमें इधर एक लंबा गैप ले लेते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम वहाँ पर हेडिंग कौन सी ले लें? एटलीस्ट H3 ले लेते हैं। ठीक है। H3 हेडिंग ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन एक हेडिंग है, लगा दिया। तो यहाँ पर उसका क्लोज भी लगाना पड़ेगा। ये हमने क्लोज लगा दिया। उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स एक हमारी हेडिंग है, तो मटेरियल मेथड्स पे हेडिंग ओपन क्लोज लगा दिया। और कहाँ पर हेडिंग है? वर्ड फाइल से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट एक हेडिंग है, ये रहा। रिजल्ट एक हेडिंग है, ये लगा दिया। फिर उसके बाद कोई हेडिंग हमारी खत्म हो गई। अब क्या करना है? हमें सिर्फ पैरा पैरा लगाना है। पैराग्राफ लगा दिया। और पैराग्राफ का ओपन और क्लोज हमें टैग चाहिए। ये मैं जस्ट सीधे सीधे कॉपी, एक ये शॉर्टकट ट्रिक है, सीधे सीधे ले लेंगे। पैराग्राफ ओपन, कहाँ पैराग्राफ क्लोज हो रहा है? यहाँ तक, ये हमने लिया।
और पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। ये कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ हमने फिर से ले लिया, ये आ गया। फिर कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ, तो हमें यहाँ पर क्लोज टैग लेना पड़ेगा। ओपन, हमारा ओपन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आ गया। ऐसे हम पेस्ट करते चले जाएंगे, ये हम पेस्ट करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो, ये फालतू में आ रहा है, इसको बंद कर दो। अब ये यहाँ पर ओपन क्लोज, देखो ये क्लोज, ये ओपन, मैं पेस्ट करता चले जाऊंगा। जस्ट पेस्ट करता चले जाऊंगा। अब यहाँ पर ओपन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से अब रिजल्ट आएगा। यहाँ क्लोज की ज़रूरत नहीं है, ओपन क्लोज, और इसका यह लास्ट क्लोज। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम आर्टिकल्स को ओपन करके देखें क्या रिजल्ट आया। ये हमारा पूरा कंप्लीट रिजल्ट तक आ चुका है। हमने रिजल्ट तक ही क्यों लिया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर टेबल लेना है। ठीक है, अब हम टेबल का कंटेंट हमारे लिए एक एक करके पुट होगा, सीधे सीधे पुट नहीं होगा, एक एक करके हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन HTML एडिटर ढूंढ लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन HTML एडिटर, कोई भी एक फ्री ऑनलाइन HTML एडिटर ढूंढ लीजिए। और वो जो टेबल हमने वहाँ से कॉपी करी है ना, ये जो टेबल कॉपी करी है वर्ड फाइल से, वो हम सीधे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसा हम होल कंटेंट भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हमें अंदर गार्बेज जनरेट नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्लो चल रहा है, इसको हम वापस जाते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे ये W3 स्कूल का भी एक दिख रहा है, हम उसको भी देख लेते हैं। ये आ गया। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके देख लेते हैं। ये हमने टेबल को कॉपी करते हैं, कॉपी, देन ये आ गया वैसे तो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर साइज क्लियर फॉर्मेटिंग का कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सिंपली करके बता रहा हूँ ताकि आप, है ना, ये मैंने सेलेक्ट ऑल करा, और ये देखिए रिमूव फॉर्मेटिंग फॉर्मेट दिख रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, फॉर्मेटिंग क्लियर। अब जो इसका कोड दिखेगा, कोड ऑप्शन देखने का ऑप्शन आएगा, कहीं कोड देखने का ऑप्शन आएगा, वो कोड देखने के लिए, कोड देखने के लिए भी इसमें कहीं होगा। हम यहाँ से लिंक्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। जैसे ये हमारा काम का नहीं निकला क्योंकि इसमें एडिटर में कोड देखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई और देखते हैं। ये भी कोई काम का नहीं है। लीव पेज, ये है, देखिए इसमें एक आ रहा है लेकिन इसमें रिमूव फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। रिमूव फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्या जो लास्ट हमने जो ओपन किया था वो अच्छा था।
पेस्ट। यहाँ पर और भी अच्छा आ रहा है, बट कोड देखने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। टॉगल एडिटर का कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। कहीं भी एक टॉगल एडिटर का कंसेप्ट होना चाहिए। व्यू एचटीएमएल सोर्स कोड, ये आ गया बनकर। ये पूरा मैंने कॉपी करा, कर लिया कॉपी, और यहाँ अपने कोड में लाकर पेस्ट कर दिया। क्या किया मैंने, कॉपी किया, गूगल पे एक ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर सर्च करा। अब इस वाले को आप नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर डॉट डेव, डेव पे आकर हमने किया है। यहाँ लाके हमने पूरा कंटेंट पेस्ट करा, सेलेक्ट करके इसमें एक ऑप्शन दिख रहा था रिमूव फॉर्मेटिंग, हमने रिमूव फॉर्मेटिंग कर दी। फिर उसके बाद एडिट एचटीएमएल सोर्स कोड जाके हमने जो पूरा सोर्स कोड जनरेट हुआ वह हमने सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब अभी भी हमें कुछ फॉर्मेटिंग और अननेसेसरी के टैग इसमें से हटाना पड़ेंगे। देखिए, मैंने बोला था कि ऑटोमेटिक टी बॉडी लगना चाहिए, टी बॉडी लगकर आ गया। फिर एक टीआर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी एकदम क्लीन है। बस यहाँ पर हमें पी टैग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पी टैग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगा भी रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ कोड दिख रहा है, ये जो मीन का सिंबल है वो डिस्प्ले कर रहा है ये। प्लस माइनस का जो सिंबल होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। हाँ, एक देखिए यहाँ पर डबल पी लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की लाइन के बीच में गैप आएगा। हम इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है। ये टेबल बनकर आ गई, ये पी था। अब हम पी को बोल्ड भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ टेबल वन जो लिखा है हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग की जगह हमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर जीरो ना करके वन करना है ताकि बॉर्डर बनकर आए। ये हमारी बॉर्डर बनकर आ गई। ठीक है, अब पी टैग हमने, अगर यहाँ से पी टैग देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये नेक्स्ट लाइन, हमें अगली लाइन का गैप करना है, पी ना लगा के हमें यहाँ पर गैप करना है। तो हम इसको अगर पी टैग लगे भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। गार्बेज नहीं होना चाहिए, गार्बेज कहीं नहीं दिख रहा है, एकदम क्लीन एचटीएमएल है। ठीक है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज क्या है, ये टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग है तो हमारा टी बॉडी यहाँ पर ना आके ये सेकंड रो से हमारी टी बॉडी आएगी। और दिस इज व्हाट, दिस इज टी हेड, THEAD, टी हेड। और टी हेड क्लोज। ठीक है, और टी हेड के अंदर जो TD ना होके TH होता है। TD का जगह TH होता है। ठीक है, क्या होगा अब, ये टी हेड आ गया, टी हेड के अंदर एक रो, रो के अंदर TH की जगह टेबल हेडिंग। देखिए एज ए टेबल हेडिंग आ गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी हमारी एक तरीके से टेबल हेडिंग है, तो हमें जहाँ पर भी टेबल हेडिंग लेना है वहाँ पर हम TH लगा देंगे।
हर रो का जो फर्स्ट सेल है वो हमारी हेडिंग है। हर हर रो में जो फर्स्ट सेल है वो हमारी हेडिंग है। ठीक है, हमें उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। और हम चाइल्ड को टेबुलर भी कर रहे हैं, टेब्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं, ताकि हमारी टेबल की डिजाइनिंग एकदम परफेक्ट रहे। फॉर्मेटिंग इजी हो जाती है इससे। फॉर्मेटिंग इजी से मतलब हमें हर एक कोड इंडिविजुअली समझ में आता है। और ये टोटल काम जो है, जितना आप इस पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए एकदम परफेक्ट, हमने एक प्री ट्रीटमेंट छोड़ चुके हैं। तो हमसे एक प्री ट्रीटमेंट जो वहीं दिख जाएगा आपको, प्री ट्रीटमेंट को हमने छोड़ दिया था, उसको भी ले लेते हैं। सेव, आ गया परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड के अंदर आ रहा है कि अब आपको डिस्कशन से लेके ये पूरा लेना है कंक्लूजन तक। ये हमने कॉपी करा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी HTML एडिटर का यूज़ करते हैं। ये हमने पहले एग्जिस्टिंग डिलीट करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। फिर कंट्रोल ए करा, क्लियर फॉर्मेटिंग करी, फिर कंट्रोल ए करा, डिस्कशन को बोल्ड कर देते हैं, कंक्लूजन को बोल्ड कर देते हैं, फिर कंट्रोल ए करा। अब कंट्रोल ए करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें इसका कोड चाहिए, तो ये फिर कंट्रोल ए करा, कॉपी करा, और यहाँ पर लाके हमने टेबल के बाद कोड में पेस्ट कर दिया। पेस्ट, पेस्ट करने के बाद हम आउटपुट देख लेते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, अब हम चेक करेंगे एक एक करके। ये हमारा टेबल के बाद डिस्कशन और कंक्लूजन आ गया। प्रॉब्लम इस डेट, हमने रिजल्ट को या हेडिंग्स को हमने किस में लिया है? हेडिंग में लिया है। ठीक है ना? तो हमें इसको अब सही करना पड़ेगा। हमने हेडिंग को काय में लिया हुआ है? H3 में लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज हेडिंग। तो हम हेडिंग H3 में लिया है, तो हमने H3 लगा दिया। कॉमन लेना है हमको। ठीक है, H3 लगा दिया। फिर उसके बाद हम रिजल्ट में भी H3, कंक्लूजन में भी H3 लगा देंगे। तो एक हमें एक शॉर्टकट ट्रिक भी पता चल गई है, जो हम इस क्लीन HTML जनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट 100% क्लीन HTML होगा, तो हम बार बार क्लियर फॉर्मेटिंग वहां पर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें वहां पर क्लीन HTML जनरेट करके मिल जाए। हम अननेसेसरी लाइंस डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमने सेव करा, इसका देखते हैं। ये हमारा बन के मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें लेना है रेफरेंसेस। तो हमने अगेन हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, इस ऑनलाइन HTML टूल एडिटर का यूज करेंगे। पेस्ट कर दिया। क्या करना था, हमें फिर से सेलेक्ट ऑल करना है और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है। फिर हमें इसको हेडिंग 3 में लेना है। हेडिंग 3 में हमने यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारा यहाँ परफेक्ट आ गया। लास्ट की ब्लैंक लाइन डिलीट कर देंगे। फिर से जाएंगे, ये हमें कोड जनरेट होके मिल गया। क्लीन कोड, 100% क्लीन कोड, कुछ भी नहीं। ठीक है, H3 में ही लेना है हमें। हमने ये ब्लैंक लाइन हटा दी। OLLI आ गई हमारी, एकदम परफेक्ट। अब जहाँ पर देखिए ये जो कोड होगा जहाँ पर भी, वो हमें हटाना है। ये अननेसेसरी कोड है, उसको हम गार्बेज बोलते हैं। और अननेसेसरी कोड क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इसके रेफरेंसेस के लास्ट में एक फालतू की ब्लैंक स्पेस है। देखिए ब्लैंक स्पेस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो अगर हमारा यहाँ से भी परफेक्ट होगा तो हमें ब्लैंक स्पेस ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं। ये हम हटा देंगे।
ये नहीं है, ये कुछ और है ना, इसको नहीं हटाना है आपको। सिर्फ एंड स्पेस का जो ब्लैंक कोड होगा ये आप नोट कर लें, सिर्फ इसी को हटाना है ब्लैंक कोड। ये गार्बेज है, कचरा है ये, तो हमारे हम कचरा नहीं रखना है। इसको हम फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं है, आ गया। अब देखिए इसमें कहीं कोई DUI या URL लिख रहा है क्या? DUI नंबर या कोई URL? इसमें कोई भी DUI या URL नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से HTML एडिटर से ही हम करके देख लेते हैं। इसको वापस जाते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बस हमें इनके सबके लास्ट के स्पेस रिमूव करना पड़ेंगे। हमने ये कचरा हटा दिया। ठीक है, अब हर एक को हमें उसको लिंकअप करना है उसके URL से। मान लीजिए ये किसी URL से लिंक है, तो हम यहाँ पर लिंकअप करना शुरू करेंगे। लिंक का सिंबल बना हुआ दिख रहा है, लिंक सिंबल पे क्लिक करा और इसके URL को हम यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यही URL है, ये URL मैंने लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके कर देंगे। ऐसे हर एक को हम लिंकअप कर लेंगे। हर एक रेफरेंसेस, जितने भी रेफरेंसेस का लिंकअप अवेलेबल होगा हम लिंकअप कर देंगे। लिंकअप करने के बाद फिर से गए और ये हमने कोड लिया, कॉपी करा और हमने अपना वाला एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस वाला हटाएंगे और नया कोड ले आएंगे। ये आ गया हमारा बनकर। टैब फॉर्मेट कर दें, इट इज़ नेसेसरी। अब देखिए यहाँ पर ए टैग लग कर आ रहा है, लग कर आ रहा है। हमने इसको लिंक किया ना, तो ए टैग लग कर आ रहा है, ये लग कर आ रहा है ए टैग। और HREF मतलब उसका सोर्स URL। ठीक है, ऐसे लगभग हर रेफरेंसेस का लिंक बनता है। ये हमारा क्लीन HTML यहाँ पर जनरेट हो जाता है। हम यहाँ पर आउटपुट करके देखेंगे। ठीक है, यह हमारा पूरा कंप्लीट क्लीन HTML जनरेट हो गया। अभी हमारा लास्ट क्या रह गया है, अब हमें इमेज लगाकर देखना है। तो हमें इस आर्टिकल्स पे अपलोड करना है, तो इस आप जर्नल को लॉगिन कर लेंगे। इस गैली को अपन अपलोड करके देखते हैं। आर्टिकल नंबर है 135। आर्टिकल नंबर है 135। 135। इसके प्रोडक्शन में चले जाएंगे हम। प्रोडक्शन में आ गए। यहाँ पर हम एड गेली गेली चढ़ाएंगे। गेली का हम यहाँ पर नाम दे देंगे HTM। ठीक है, सेव। आर्टिकल कंपोनेंट, आर्टिकल टेक्स्ट, वो फाइल को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या उस फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, आ गया कंटिन्यू। अब इस फाइल की डिपेंडेंसीज फाइल होंगी। डिपेंडेंसी फाइल कौन सी? जो हमारी इसकी QR कोड की फाइल थी। ये QR कोड है, ये हमने QR कोड ले लिया। QR कोड का अब हमें इमेज में कन्वर्ट करना है। सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। हमने इसको डेस्कटॉप पे बना रहे हैं। 135 में हमने इसको QR नाम से सेव कर दिया। सेव। अब ये डिपेंडेंसी फाइल जो है हमें इमेज दिख रहा है, उसी फाइल को हम फिर से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर चढ़ा देंगे। डेस्कटॉप पे 135 में QR कोड ये अपलोड हो गया। कंटिन्यू।
इसका हमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करना है। कंटिन्यू, कंप्लीट, ये हमारी एक आ गई। ठीक है। अब इस फाइल का मोर इन्फॉर्मेशन, हमें इस फाइल का यूआरएल चाहिए। इस फाइल का हमें यूआरएल चाहिए, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब में करके देखें। ये फाइल ओपन होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर जो फाइल का नाम लिया है QR-135.png, ये फाइल को हम इसके यूआरएल में अपडेट कर देते हैं। कहाँ लगाया था हमने इमेज टैग? सबसे फर्स्ट टेबल में। फर्स्ट टेबल में हमने एक इमेज टैग लगाया था, ये रहा उसका सोर्स। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ये भी अभी ट्रायल करके देख रहा है। ठीक है। हमने उसका HTML चढ़ा दिया और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चला दी। कंटिन्यू, डिपेंडेंसी फाइल, कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट चढ़ गया। अब हम इसका आर्टिकल्स को रिफ्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पर PDF भी आ गया और HTML गैली भी आ गया। HTML गैली ओपन करके देखेंगे। उसकी फाइल अपलोड जो हमने की वो URL समेत नहीं आई। नहीं आई ना। तो हमें इसकी फाइल का जो डिपेंडेंसी फाइल है, वो हमें डिपेंडेंसी फाइल का URL चेक करना पड़ेगा कि ये फाइल कहाँ जाके अपलोड हुई। ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियोस में, जो मैं आपको आर्टिकल्स का प्रॉपर बनाना बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इस इमेज का भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक। अभी हमारा जो रह गया है वो ये रह गया है कि हम स्कीमा कैसे फॉलो करेंगे। स्कीमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्कीमा, वेब स्कीमा होता है, सर्च इंजन के लिए स्कीमा होता है, वो हमें कैसे लेना है। यहाँ हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ओपन ग्राफ कैसे लेना है, ओपन ग्राफ की क्या कोडिंग होगी, और क्या क्या चीज़ हमारे लिए पेंडिंग हो गया। स्कीमा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कीमा और ओपन ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अब अगर आपने सिर्फ HTML बना लिया, तो सिर्फ HTML बना देने से आपका कंटेंट बेस्ड सर्च में तो प्रॉपर आ गया। हमारा HTML गैली भी बन गया, और कंटेंट बेस्ड सर्च में, कंटेंट बेस्ड जो सर्च इंजन करते हैं कंटेंट बेस्ड, उस पे तो आपका परफेक्ट हो गया। बट स्कीमा हम और ओपन ग्राफ, ये दो चीज़ें हैं जो आर्टिकल्स के होना, आर्टिकल्स के अंदर होना कंपलसरी है। और इसके बगैर आप काफ़ी ज़्यादा सर्च इंजन के लिए और उसके लिए बेनिफिशियल बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। ये छोटे छोटे से दो तीन कोड और होते हैं जो आपको डिफाइन करना पड़ते हैं। साथ ही साथ इसकी एक परफेक्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। टाइप सेटिंग, बहुत सारे टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बट कुछ टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अननेसेसरी एक्सपेंसिव हैं। अननेसरी अननेसेसरी उनकी कॉस्टिंग है ना। जैसे कि एक टाइप सेटिंग का मार्केट में एक सॉफ्टवेयर है जो $300 पर मंथ का है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप $300 पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो इंडियन रुपीज में कितना हो गया? 22,500 रुपये। तो अब ये अननेसेसरी की कॉस्टिंग है, तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर टूल्स यूज ना करें। अगर चीपेस्ट में अगर कोई मिलता है, 1,000 2,000 रुपये महीने में अगर आपको मिलता है, तो इट इज़ बेटर। बट इसका आउटपुट एकदम आपको, मैं टाइप सेटिंग का एक आउटपुट, क्लीन आउटपुट जिसमें ये सारे फंक्शंस फॉलो होते हों, ये मैं आपको बताऊंगा। स्कीमा, ओपन ग्राफ, मेटा डेटा, पूरा कंप्लीट फुल आर्टिकल विथ फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट मतलब प्रॉपर आउटपुट। एज वेल एज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कि अगर हमारा HTML का डिज़ाइन 100% इक्वल टू PDF, एग्जैक्ट इक्वल टू PDF, तो हमें क्या होगा, हमें सिर्फ HTML बनाना पड़ेगा, और HTML को पिन टू PDF कर दिया तो हमें PDF मिल जाएगा। मतलब हमें डबल एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, कि एक एफर्ट्स हम लगा रहे हैं PDF की डिजाइनिंग के लिए और एक एफर्ट्स लगा रहे हैं HTML की डिजाइनिंग के लिए। तो हमें ये डबल एफर्ट्स ना लगाना पड़े। तो जो मैं आपको टाइप सेटिंग का सॉफ्टवेयर बताऊंगा, वो ये सारे फंक्शंस को भी फॉलो करेगा, एज वेल एज उसका HTML का डिजाइन ऐसा होगा जो आप एग्जैक्ट हूबहू PDF के लिए
आप यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट की तरह, सिंगल टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। किसी को अभी भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे कमेंट्स करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स करेंगे, मैं उनको ईमेल आईडी और अपना कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।